नमस्कार दोस्तों, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के सुबोध और प्रमोद, यह दोनों एक दोस्त थे और दोनों में बहुत पटती थी। यानी दोनों की जो दोस्ती थी वो बहुत गहरी थी। बचपन से दोनों का रिश्ता था और दोनों अपने रिश्ते में जो दोस्ती का रिश्ता होता है वह बहुत बड़ा होता है। और आज से नहीं, दोस्ती का रिश्ता आप जानते हैं कि दोस्ती का रिश्ता जो है सुदामा और कृष्ण और तमाम दोस्ती के आप किस्से और कहानियाँ सुनी होंगे। लेकिन यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की जो सुबोध और प्रमोद की यह दोस्ती है, इसके भी बारे में आज हम जो जिक्र कर रहे हैं। तो सुबोध और प्रमोद दोनों एक साथ पढ़ने जाते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ खेलते थे और एक साथ दोनों जो है दोस्त होते थे। यानी दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट हुई, 12वीं करने के बाद इन लोगों ने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने में जो है 3 साल तक लग गए और 3 साल के बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद दोनों की एक कंपनी में नौकरी लग गई, जिसमें सुबोध को जो है कुछ एक पोस्ट ऊपर नौकरी लगी और प्रमोद को जो है एक पोस्ट नीचे नौकरी। यानी सुबोध जो है सीनियर बना उस कंपनी में और प्रमोद जो है उसका जूनियर बना। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबोध जो है वो पढ़ने में ब्रिलियंट था, काफ़ी ब्रिलियंट था, और प्रमोद जो है वो पढ़ने में कुछ कमज़ोर था। इसलिए सुबोध को जो है अच्छी नौकरी, सीनियर की नौकरी मिली। दोनों नौकरी करने लगे। उसके बाद अपना जो है एक रूम ले लिया, वह सुबोध रूम ले लिया और प्रमोद। अब धीरे धीरे करके जो है उसके बाद सुबोध की शादी हो गई और प्रमोद की भी शादी हो गई। जब सुबोध की शादी हो गई तो सुबोध अपनी पत्नी को लेकर के रहने लगा और उसके बाद जब पत्नी को लेकर रहने लगा तो जो सुबोध और प्रमोद दोनों एक साथ रहते थे तो उसका कमरा जो है दोनों का अलग अलग हो गया। क्योंकि प्रमोद ने कहा कि भाई अब तो तुम्हारी भाभी जो है हमारी रहने लगी आपके साथ, यानी आपकी पत्नी रहने लगी, तो अब हमको कमरे में रहने से कोई मतलब नहीं है। तो प्रमोद अलग कमरा ले लिया। दोस्तों, अब धीरे धीरे ये बात चलती गई। उसके बाद अचानक जो है एक दिन सुबोध और प्रमोद दोनों खाना खाने बैठे थे और अचानक जो है सुबोध बात करने लगा कि हम लोगों का अगर कहीं ट्रांसफ़र होता है तो देखो हम लोग कहाँ जाते हैं, अगर होता है तो फिर हम दोनों जो है एक जगह कमरे फिर ले लेंगे और कमरे लेकर के हम लोग रहना शुरू करेंगे। इस पर जो है सुबोध प्रमोद जो है दोनों हामी भरते हैं। अब यह दोस्ती जो है धीरे धीरे करके चलती रही थी और उसी समय जो है उसी कंपनी में एक कार्य करने वाली वंदना नाम की लड़की थी जो उस कंपनी में कार्य करती थी और वंदना जो है वह सुबोध को बहुत पसंद करती थी। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि वंदना कभी भी टिफ़िन लाती थी तो वह सुबोध को खिला देती थी और सुबोध कभी टिफ़िन लाता था तो वंदना को खिलाता। यानी दोस्ती धीरे धीरे करके वह जो है प्यार में बदल गई थी। और यह बात जब प्रमोद को पता चली तो प्रमोद को जो है यह बात नागवार लगी। उसने कहा यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमोद भी वंदना को धीरे धीरे जो है चाहने लगता है। अब वंदना तो हालांकि सुबोध को चाहती थी, वह प्रमोद को इग्नोर करती थी। इस बात की जलन भी थी। एक दिन वंदना ने कहा सुबोध को दोपहर के खाने के वक्त कि मैं तुम्हारे पास फला तारीख को जो है उस समय आऊँगी कमरे पे। सुबोध ने हामी भर दी। प्रमोद भी वहाँ था। प्रमोद के दिमाग में यह बैठ गया कि आखिर इनका तो इतना गहरा रिश्ता हो गया कि कमरे पर भी आना जाना हो गया। जबकि सुबोध की पत्नी उस टाइम गाँव में थी। सुबोध ने हामी भर दी थी, लेकिन सुबोध को वह डेट भूल गया कि वंदना आज उस कमरे पर आएगी, जहाँ कि सुबोध जो है वहाँ पहुँच करके पहले से पहुँच गया था सुबोध के कमरे पे। लेकिन उसने नहीं बताया कि वंदना आज आने को बोली है, तुमको याद है या नहीं। यह बात सुबोध को भूल गया। सुबोध ने कहा अच्छा ठीक है, 4 बज रहे हैं, प्रमोद तुम रुको, मैं सब्जी लेकर के आता हूँ। उसके बाद वह मार्केट चला गया सब्जी लेने। जब दोस्तों सब्जी लेने जाता है उसके बाद तब तक वंदना आ जाती है। वंदना पूछती है सुबोध कहाँ है, बोले सुबोध तो नहीं है। उसके बाद प्रमोद उसके साथ जो है जबरन जो है बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर कर देता है और मर्डर करके सुबोध के बेड पर जो है लिटा देता है और लिटा कर प्रमोद जो है फरार हो जाता है। जब तक सुबोध सब्जी लेकर के यहाँ आता तब तक कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता। यहाँ तमाम लोग भीड़ जमा हुई थी और फांसी दो का नारा चल रहा था। तमाम मोमबत्ती लेकर के लोग सड़कों पर उतर गए थे। अब यहाँ जैसे ही वो अपने सब्जी लेकर के रूम पर पहुँचता है वैसे तमाम लोग जो है उसको पकड़ लेते हैं। पुलिस आती है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको जेल में डाल देती है। दोस्तों, अब धीरे धीरे करके जो है अब मुकदमा जो है चलने लगता है। मुकदमा चलने लगता है। उसके बाद जो है अब प्रमोद तो फरार ही था, लेकिन सुबोध के ऊपर फांसी की मांग होने लगी कि इसको तत्काल फांसी चढ़ा दिया जाए, जो कि इतना घिनौना हरकत के मार करके पहले बलात्कार किया, मार करके उसके बाद उसको बेड पे लिटा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जो है और खलबली लोगों में मच गई और लोग तमाम जो है नाराज़गी जाहिर करने लगे और धीरे धीरे वह वक्त आ ही गया कि सुबोध को अब फांसी होनी थी।
जब सुबोध की फांसी का वक्त आ गया तो उसके बाद जेलर और अधिकारी सुबोध के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि कल सुबह तुमको फांसी होगी, अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, आखिरी इच्छा जो हो तो आप बताइए। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जेल का मैनुअल है, जेल का यह नियम है कि जब भी किसी कैदी को फांसी दी जाती है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है और कोशिश यह होती है कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी भी की जाए कैदी की। तो अब कैदी के रूप में सुबोध से जब पूछा गया तो सुबोध ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से आखिरी रात एक बार सोना चाहता हूँ। इस पर तो जेल प्रशासन की जो भावहें थी वह टेढ़ी हो गई। ये बोली ये कैसा इसका अंतिम इच्छा है। फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं है, अगर इसकी अंतिम इच्छा है तो क्यों न आज की रात इसकी पत्नी को बुला दिया जाए। जेल के मैनुअल के मुताबिक तमाम जज और तमाम जो लोग थे तो सुबोध के जहां कैदी के रूप में जहां रहता था वहां तमाम सीसी कैमरे और ऑडियो सब कुछ वहां जो है लगा दिया। उसका कंट्रोलर अपने हाथ में जो है जेलर ने रख लिया। वह देखना चाहता था कि आखिर बात क्या है अपनी पत्नी से, और पत्नी को संदेशा देता है कि सुबोध को कल फांसी है या तुमसे मिलना चाहता है। पत्नी भी सोची कि इतना उससे प्यार करता था, पहली चीज़ मैं खुद पत्नी थी, उसको ज़रूरत क्या था किसी से प्यार करने की, और अगर वो प्यार करता था तो उसने उसको मारा क्यों, तो हमें नहीं मिलना है। लेकिन बाद में उसने सोचा कि फांसी तो हो ही जाएगी तो क्यों ना पति है एक बार मिल लेते हैं। उसकी पत्नी वहाँ पहुँचती है और जब पहुँचती है उसके कमरे में आती है, कमरे में दाखिला लेती है तो सुबोध को पकड़ करके और रोने लगती है और उसने यही पूछती है कि तुमने वंदना को मारा क्यों, जब वंदना तुमसे इतना प्यार करती थी और वंदना तुमको इतना चाहती थी तो तुमने वंदना के साथ रेप बलात्कार उसके बाद उसको मारा क्यों। इस पर जो है वह कुछ भी नहीं बोला। वह रात भर दोनों जो है लिपटे रहे, रोते रहे, इस तरीके से सारी बात। जब रात्रि हुई तो उसने कहा कि अपनी पत्नी से उसने बताया कि मैंने जो है वंदना को नहीं मारा। उसने सारी बात बता दी कि वंदना को प्रमोद ने मारा। मैं गया था सब्जी लेने और सब्जी लेने के बाद जब तक मैं यहाँ आया तो प्रमोद ने उसके साथ रेप करके उसका मर्डर करके मेरे बेड पे लिटा करके फरार हो गया। जब तक मैं यहाँ कुछ समझ पाता यहाँ हमको जेल में डाल दिया गया और उसके बाद जो है तमाम यहाँ मुकदमेबाजी और उल्टा सीधा नारे चलने लगे जिससे हमको जो है फांसी की सजा। लेकिन तुम एक काम याद रखना, मेरे बच्चों से यह बात न बताना वरना उनका कानून से जो है भरोसा उठ जाएगा। अब जो हो गया सो हो गया, अब कुछ होने वाला नहीं है। इस पर तो कह करके उसके बाद उसकी पत्नी और रोने लगी, आप तो बेकसूर हो, फिर आपको फांसी क्यों दी जा रही है। कोई बात नहीं, उसने कहा जो हुआ सो हुआ, अब फांसी तो हमको चढ़ना ही है। ऐसा कह करके सारी रात्रि जो है उन लोगों ने जो है बिता दी और वंदना का मर्डर का इतिहास सारी बात उसने जो है बता दिया। अब धीरे धीरे करके जो है रात्रि हुई, रात्रि के बाद सुबह सवेरा हुआ। उसकी पत्नी बार बार रोई, उसके बाद उसको जो है गले से लगाई और पैर छूकर निकलने लगी, बार बार मुड़ करके आंखों में आंसू लेकर के निकलने लगी और चली गई। सुबह जब हुआ दोस्तों, जब पत्नी चली जाती है तो उसका ऑडियो और वो सब ले करके जेलर देखने लगता है कि आखिर ये बात क्या थी क्या है। जब वो तब देखता है तो सारी बात देखता है कि इसमें तो बेकसूर को फांसी दी जानी है, यानी इसने नहीं मारा, इसका दोस्त ने मारा। जब तक यह कुछ कर पाता तब तक जो इसको फांसी की सज़ा हो गई, यानी इसका मतलब ये है कि ये बेकसूर जो है फांसी पर। उसने आनंद फानंद में मीटिंग करने के बाद जज के पास वह ऑडियो और वीडियो का जो क्लिप था वह भेजा और जज ने कहा कम से कम आज एक बेकसूर को जो है फांसी लटका दिया जाता तो मेरी कलम से कम वह बच जाएगा। तुरंत अधिकारियों को सूचित करते हुए उसके बाद उसने कहा तुरंत प्रमोद को खोज करके ले आइए और जब तक वो जो है इसको जो है बरी किया जाता है। उसके घर संदेशा दिया जाता है उसकी पत्नी को सुबोध के कि तुम्हारा पति जो है बरी हो चुका है और प्रमोद को जो है जल्द से जल्द खोज करके उसको जो है फांसी दी जाए। दोस्तों, इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। सच को सच लाने में और वहाँ हकीकत तक पहुँचने में थोड़ा समय लगती है लेकिन तकलीफ़ बहुत होती है। आज इस बेकसूर को फांसी हो जाती अगर यह, तो आज इस बेकसूर को जो है फांसी हो जाती। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस स्टोरी से, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीख मिलती है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।